मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने वेस्ट मारडपल्ली स्थित अपने आवास पर बैठक आयोजित की। इस महीने की 17 तारीख को होने वाले उज्जैनी महाकाली देवी बोनालू उत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया। उज्जैनी देवी बोनालू उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जरूरी सलाह दी गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द उत्सव के लिए आवश्यक फंड उपलब्ध कराएगी। इस बैठक में बंदोबस्ती विभाग के अधिकारी, क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त रामाकृष्ण, एसी बालाजी, आरटीसी अधिकारी शामिल थे। एमएलसी कविता ने राजीव को बधाई दी। राजीव ने हाल ही में जुबली हिल्स में तेलंगाना खाद्य आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने कहा है कि केसीआर के सहयोग से संजीव को अच्छी पहचान मिली है और अच्छा पद भी मिला है। एमएलसी कविता ने कहा है कि तेलंगाना ने पिछले 8 सालों में बहुत कुछ हासिल किया है। ఇవాళ చాలా మంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇష్టం వచ్చినట్టు అవాకులు చెవాకులు కేసీఆర్ గారి మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళెవ్వరికి కూడా బరువు తెలియదు, బాధ్యత తెలియదు. నెత్తి మీద రూపాయి పెడితే ఎవరు అర్ధ రూపాయి కూడా వాళ్ళని కొనరు. అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ వచ్చి కేసీఆర్ గారిని మాట్లాడుతూ ఉంటే గుర్తొస్తూ ఉన్నాయి పాత రోజులు. నేను, రాజీవ్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా అక్కలు, చెల్లెలు అనేక మంది ఆనాడు మిలీనియం మార్చ్ అంటే ట్యాంక్ బండ్ మీద గుక్క తిప్పుకోకుండా పరిగెత్తినటువంటి రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి. ఆనాడు వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నారో మనందరం కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఒక్కసారి ఇవాళ కేవలం రాజకీయాలు మాట్లాడేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏదైనా కూడా ఒక రోజులో పుట్టదు. దేనికైనా కూడా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది, దేనికైనా కూడా ఒక కష్టం ఉంటుంది. ఆ కష్టాన్ని మనం పడ్డటువంటి తపనను తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తిస్తారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను నమ్ముతూ, ఇవాళ రాజీవ్కి లభించినటువంటి గౌరవం రేపు పొద్దున ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఉద్యమంలో కష్టపడ్డ వాళ్ళు, కేసీఆర్ గారితో కలిసి నడిచినటువంటి వారు, తప్పకుండా మనందరికి కూడా మంచి రోజులు వస్తాయి, మనందరికి కూడా గుర్తింపు వస్తుంది. ఆ నమ్మకాన్ని, ఆ పట్టుదలను, ప్రజల పట్ల మంచి కోరుకునేటటువంటి మన యొక్క నేచర్ని వదులుకోకుండా ఒక సైద్ధాంతిక పరమైనటువంటి రాజకీయాలు మనం చేయాలి. ఎటువడతటు ఆగమాగం మాట్లాడి ఓట్ల రాజకీయం మనకు అవసరం లేదు. राजीव सागर ने तेलंगाना राज्य खाद्य निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। राजीव सागर ने जुबली हिल्स स्थित कार्यालय में मंत्री जगदीश्वर रेड्डी, सत्यवती राठौड़ और एमएलसी कविता की उपस्थिति में कार्यभार संभाला है। एमएलसी कविता ने कहा है कि तेलंगाना राज्य को लेकर किए गए आंदोलन में भाग लेने वाले और वर्तमान में तेलंगाना के पुनर्निर्माण में सहयोग देने वाले सभी को अच्छी पहचान दी गई है। कार्यभार संभालने से पहले मंत्रियों जगदीश्वर रेड्डी, सत्यवती राठौड़ की उपस्थिति में राजीव ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के चित्रपट पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संजीव सागर ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सीएम केसीआर द्वारा उन पर रखे गए भरोसे को बरकरार रखेंगे और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सेवा भाव जताएंगे। भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस टीआरएस के मार्गदर्शन में ही काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि यह शर्म की बात है कि कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है जबकि भाजपा आंदोलन कर रही है। संजय ने आलोचना की है कि कांग्रेस और टीआरएस नेता लोगों के बीच भाजपा के बढ़ते ग्राफ को कम करने की साजिश कर रहे हैं। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि कांग्रेस ने 2 अगस्त से प्रजा संग्राम यात्रा के मद्देनजर उसी दिन सिरसिल्ला में बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वह राष्ट्रपति चुनाव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुई बैठक के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने का निर्णय लिया गया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रेल, सड़क, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर का विकास किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में विकास की गति तेज करने हेतु आबू अंबाजी तरंगा रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह नेटवर्क 116 किलोमीटर का होगा। इसे पूरा होने में 4 साल लगेंगे। इसके लिए 2798 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 40 मेंटेनेंस शामिल होंगे, जिससे रोजगार के कई अवसर प्राप्त होंगे। यह रेलवे परियोजना पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। The number which are above 18 years of age stands at 181 crore plus. That is the vaccine administered as of now.
So it's going to be a large population which will be given booster dose free of cost from 15 July onwards for a period of 75 days. So anyone who gets the vaccine, the booster dose vaccine, in those 75 days won't have to pay even a single rupee on that. जो भी आएगी खर्च करेंगे, पहले भी कि आगे भी चिंता नहीं करेंगे, देश के लोगों के लिए सुविधा है. तो मेरा भी यही था कि आई मीन हाउ वुड इट बी फंडेड. देखिए, आप खर्चे के ऊपर मत जाइए सर, खर्चा जरूरी आप है. इसको जानकारी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरूर उस समय भी एक बात उठती थी कि पहले क्या, तो मोदी जी की सरकार ने उस समय भी गरीब कल्याण योजना, गरीब अन्न योजना सबसे पहले लेकर आए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेकर आए, अनाज दिया ताकि भूखमरी से कोई ना मरे और महामारी से बचाने के लिए मुफ्त में वैक्सीन देने का काम भी किया. आज भी हमारी प्राथमिकता जहां एक और अनाज भी दिया तो मुफ्त में वैक्सीन भी लगाई, अब मुफ्त में बूस्टर डोज लगाने का काम भी कर रहे हैं. व्यापार को बचाने के लिए भी उस समय के आर्थिक पैकेज में 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, तो लगभग 4.5-5 लाख करोड़ रुपया तो ECLGS स्कीम के माध्यम से दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया, बैंकों से दिया. तो मुझे लगता है हम इसको केवल बजट आइटम तक सीमित होकर ना देखें. एक बड़ा निर्णय देश की बड़ी आबादी के लिए, जो 199 करोड़ में से 181 करोड़ वैक्सीन हुई है, वो 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए हुई है. तो एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये बहुत बड़ा निर्णय आज किया गया है. प्रशांत सर, बूस्टर डोज के बारे में, ये दोनों सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह फ्री मिलेगा बूस्टर डोज, क्योंकि सरकारी में तो कई जगह भी फ्री मिल रहा है शायद. 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री में था. 60 साल से उम्र से ज़्यादा वालों के लिए भी मुफ्त में था. अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वाले के लिए हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है. 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक जो भी लगवाएगा उसको मुफ्त में दिया जाएगा. लेकिन किसी को प्राइवेट में जाके लगवाना तो वहाँ तो पैसा लगेगा आपका. अगर बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने सीएम केसीआर पर एक बार फिर निशाना साधा. उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने प्रेस मीट में जीडीपी को लेकर जो बताया वह सब झूठ है. उन्होंने कहा है कि लोग केसीआर की कूटनीति बातें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है. सांसद अरविंद ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना की जीडीपी 9,80,000 करोड़ है. केसीआर ने कहा है कि तेलंगाना देश में सबसे ज्यादा जीडीपी है, लेकिन अरविंद ने कहा है कि तेलंगाना की जीडीपी राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर है. He is a third rated liar, notorious criminal. He is a rogue of first grade. తీసి తెలంగాణకి వెళ్ళి ఎలగొట్టాలి వీళ్ళని, మొత్తం దోసుగా తిన్నారు. ఆగం కావద్దు, ఆగం పట్టిస్తాడు, ఓటు దన్నుకుంటాడు. నీకు మొనగానవైతే చంద్రశేఖర్ రావు 2014-18 నీ మేనిఫెస్టోల మీద పెట్టు ప్రెస్ మీటు. బేవకూఫ్ మోడీ గారి మాటలు అంటావు. ఇంకోటి ఏందండి, మన హిందువులం కూడా కళ్ళు తెరుచుకోవాలి. జోగులాంబ అమ్మవారి మీద ఏందని మాట్లాడేది? ఒక మస్జిద్ మీదనో, మక్కా మదీనా మీదనో, అల్లా మీదనో, ప్రాఫిట్ మీదనో మాట్లాడమను, జోకులేమను. కర్ర 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 కోసిపడిస్తారా నిన్ను, నీ కోడిమెడకాయని, నీ ఫామ్ హౌస్లా. నీకు దమ్ముంటే మొనగాని అయితే మాట్లాడు చూస్తా. హిందువులు అలగా దొరికినారు నీకు, కోసి పడేస్తారు. థర్డ్ రేటెడ్ ఫెలో, ఖబర్దార్. ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నావు, అబద్ధాలు బంద్ చేయి, లాంగ్వేజ్ మార్చుకో. ఈ మీడియా మిత్రులు అందరికి చెప్తున్నారండి, బీజేపీ వాళ్ళు ఇట్లా అంటారు, బండి సంజయ్ ఇట్లా అంటాడు, అరవింద్ ఇట్లా అంటాడు. మీరు బంద్ చేయండి, ఫస్ట్ ఆయనను మార్చమని. कुक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन सीमा में विवेकानंद नगर इलाके में बड़ी चोरी हुई है. पुलिस को शक है कि इस चोरी को किसी पड़ोसी देश के गिरोह ने अंजाम दिया है. विवेकानंद नगर फ्लैट नंबर 781 के मकान मालिक ने पुलिस में भारी चोरी की शिकायत की है. मालिक ने दावा किया है कि करीब 1 करोड़ रुपए नगद और सोना चोरी हो गया है. इस चोरी को अंजाम देने वाले घरेलू कामगारों पर शक है. पुलिस को आशंका है कि इस तरह की चोरी
चोरी के लिए पड़ोसी देश का गिरोह जिम्मेदार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में पेड़ उखड़ गए हैं। अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र के गोलनाका में बिजली का खंभा जमीन पर गिर गया है। सुबह से तेज हवाओं के बीच बिजली का खंभा व एक पेड़ नीचे गिर गया। मामले की जानकारी होने पर स्थानीय समाज सेवी श्रीकांत ने मौके पर पहुंचकर डीआरएफ स्टाफ को सूचना दी। रास्ता बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुंचे डीआरएफ के जवानों ने पेड़ की डालियां हटाई और करंट पोल को भी हटाया। स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि अंबरपेट विधायक व बाग अंबरपेट कॉर्पोरेटर को कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ఈరోజు అంబర్పేట్ నియోజకవర్గం గోల్నాకా డివిజన్లో లాల్బాగ్లో నిన్న రాత్రి కురిసినటువంటి భారీ వర్షానికి అలాగే ఈదురు గాలులకు ఇక్కడ కరెంటు స్తంభం అలాగే ఓ పెద్ద చెట్టు నేల కొరిగినటువంటి పరిస్థితి మనం గమనించవచ్చు। ఈ యొక్క చెట్టు కూలడంతో స్తంభం కూలడంతో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం అయితే జరగలేదు। ఎందుకంటే ఇక్కడ రోడ్డు మరమ్మతు జరుగుతా ఉన్న ఆ రోడ్డు మరమ్మతుల దృష్ట్యా ప్రజలు వాహనదారులు ఎవరు కూడా పోకపోవడంతో తీవ్రమైన ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం జరగకుండా బయటపడ్డాం। కానీ జిహెచ్ఎంసీ అధికారులారా ఏదైతే హార్టికల్చర్ వాళ్ళు ఉన్నారో ఇలాంటి పాత చెట్లు ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని ముందస్తుగానే గుర్తించి మనం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలి। ఎందుకంటే మన చర్యలు చాలా ముఖ్యం। ఈ వర్షాకాలంలో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అనే సామెత మన అందరికి వర్తిస్తే చదువుకున్న వాళ్ళమే కాబట్టి ముందస్తుగా మనం ప్రణాళిక రచించి ఇలాంటి ఏవైతే చెట్లు ఉన్నాయి, స్తంభాలు ఉన్నాయి, గాలికి లేదా భారీ వర్షాలకు నేలొరుగుతాయో అవన్నిటిని కూడా గుర్తించి తొలగిస్తే ప్రజలందరూ హర్షం వ్యక్తం చేస్తారు। లేని పక్షంలో మిమ్మల్ని కూడా రేపు ప్రశ్నించేటువంటి పరిస్థితి తలెత్తది। కాబట్టి దయచేసి ఈ యొక్క ముందస్తు నివారణ చేపట్టి ప్రజల ప్రాణాలని ప్రజల ఆస్తులను కాపాడవలసిందిగా కోరడం జరుగుతుంది। कुतबुल्लापुर में हादसा हो गया। 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से शहर में मकान गिर गए हैं। घर में परिवार जश्न मना रहा था, इस दौरान अचानक मकान ढह गया। यह घटना सूराराम के 130वें डिवीजन में हुई। इस हादसे में पति पत्नी घायल हो गए हैं। विधायक विवेकानंद और एमआरओ संजय राव ने पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों को तत्काल राहत के तौर पर 50,000 का मुआवजा दिया जा रहा है। కాబట్టి మీరు దయచేసి ఊరిపోయి మనం చెప్తున్నాం ఆల్రెడీ పార్టీ గ్రోట్ వేస్తున్నాం, లేకపోతే ఖాళీ వస్తుంది 2 రోజులు మళ్ళీ తగ్గిపోయినాక వచ్చి రిపేర్ చేసుకున్నామని చెప్పచ్చు। వస్తాడు అడుగు సంజీరావు ఖాళీ చేసి 2 రోజులు వర్షాలు తగ్గే వరకు కూడా పాత కూడా లేక పాత ముడుస్తాడు కనపడుతుంది లోపల కూడా రిపేర్ చేసుకోవాలి। ఎంతమంది మీరు అదే మీరు ఇంతకుముందు దీన్ని చేసుకోలేరా? అసలు మంచిగా ఉండే నాకు చూసినప్పుడు కాదు అంటే మీకు చూసినప్పుడు మంచిగా అనిపించిందా మీకు? शहर में अलग अलग इलाकों में सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। चादर घाट में 2 और मलकपेट में 1 की मौत हो गई है। चादर घाट पुलिस स्टेशन सीमा में रात साहब होटल के सामने सड़क मरम्मत के दौरान हटाए गए खतरे की चेतावनी बोर्ड को एक व्यक्ति ने लगाने की कोशिश की। इसी कोशिश में उस व्यक्ति की जान चली गई। तेज रफ्तार कार ने होटल कर्मचारी को टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अकबरबाग कॉर्पोरेटर मिनाजुद्दीन ने चादर घाट पुलिस स्टेशन में शिकायत की। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके अलावा अन्य एक घटना नलगोंडा क्रॉस रोड पर हुई। मलकपेट रेलवे पुलिस के पास सड़क दुर्घटना में अज्ञात लोगों की मौत हो गई। पुलिस हादसे का कारण बने वाहनों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। हीरो का रोल कर रहे राम की द वॉरियर फिल्म कल सभी सिनेमा घरों में प्रदर्शित हो रही है। इसके मद्देनजर इस फिल्म का प्रमोशन तेज हो गया है। लिंगू स्वामी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कृति शेट्टी नायिका के रूप में दिखाई देंगी। बताया गया कि उनकी अगली फिल्म बोया पार्टी के साथ है। राम ने कहा है कि उन्हें पहले से ही बोया पार्टी की फिल्में बहुत ही पसंद है। मैं उनकी फिल्में जरूर देखता रहता हूँ। उनकी द्वारा लिखित कहानियों में तत्व होते
होते हैं जो फैमिली दर्शकों को थिएटर आने पर मजबूर करते हैं, यह वे अच्छी तरह जानते हैं। भारत ने इंग्लैंड और भारत के बीच 3 वनडे सीरीज जीती है। रोहित शर्मा ने T20 फॉर्मेट में 76 रन बनाए और जीत हासिल करवाई, लेकिन रोहित शर्मा के एक छक्के पर गेंद लगने से स्टैंड में एक बच्ची को घायल हो गई। अपने पिता के साथ मैच देख रही एक लड़की रोहित शर्मा के छक्के पर गेंद लगाने से घायल हो गई। 5वें ओवर में डेविड विली की गेंद पर रोहित शर्मा ने फाइनल लेग पर छक्का जड़ा। अंपायर द्वारा दोनों हाथ उठाकर छक्का घोषित करने के बाद कैमरा तिरछा हो गया। बच्ची की पीठ पर गेंद लगी। जल्द ही पिता उसे उठाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए। मैच को कुछ मिनट के लिए रोक दिया गया। कमेंटर रवि शास्त्री और अर्थर टर्न ने घोषणा की है कि रोहित का छक्का बच्ची की पीठ पर लगा है। गंभीर चोट नहीं होने पर राहत की सांस ली। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 16,900 मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले आज 3,000 ज्यादा मामले बढ़े हैं। इसके साथ ही देश में 16,906 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं और 45 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। इस बीच देश में 15,447 लोगों को कोरोना से छुट्टी मिल चुकी है। देश में फिलहाल 1,32,000 एक्टिव केस है। देश में पॉजिटिविटी रेट 3.68% है। स्वास्थ्य विभाग ने खुलासा किया है कि देश में अब तक 199.12 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई है। वाटर बोर्ड कारगर कदम उठा रहा है। वाटर बोर्ड MD दाना किशोर ने बेगमपेट में पाटी गड्ढा जलाशय के आसपास के इलाकों का दौरा किया। दाना किशोर ने अपने दौरे के दौरान लोगों से रूबरू होते हुए पानी की सप्लाई के बारे में जानकारी ली। पानी में क्लोरीन के स्तर की खुद परीक्षण किया। तत्पश्चात उन्होंने लगातार बारिश को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दिया। उन्होंने सुझाव दिया है कि जिन क्षेत्रों में दूषित पानी की आपूर्ति की संभावना है वह लोगों को क्लोरीन टैबलेट वितरित किए जाने चाहिए। वाटर बोर्ड MD दाना किशोर ने बताया है कि शहर में हर दिन 15,000 क्लोरीन टेस्ट किए जा रहे हैं। राज्य के सामान्य चिकित्सकों शहर में टाइफाइड के मामलों को बढ़ाने के लिए ठंडे खाद्य पदार्थ और गैर फिल्टर पानी जिम्मेदार है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि शहर में टाइफाइड के मामलों में वृद्धि के लिए पानी पूरी जिम्मेदार है, लेकिन सामान्य चिकित्सकों का कहना है कि यह केवल आंशिक रूप से जिम्मेदार है। वे कहते हैं टाइफाइड पानी और खाद्य संदूषण और उन खाद्य पदार्थों के कारण होता है जिन्हें ठीक से गर्म नहीं किया जाता है। डॉक्टर राव ने कहा, सभी टाइफाइड के मामले विशेष रूप से पानीपुरी के मामले हैं। इसे पानीपुरी रोग भी कहा जा सकता है। लोग इसे स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते हैं कि यह कितना हानिकारक है। पानीपुरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को इस्तेमाल करने से पहले पानी को उबालना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह स्वच्छ हो। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मच्छर और मक्खियां भोजन के पास ना पनपे। पानीपुरी में पानी का मिश्रण होता है और वे दूषित हो सकते हैं क्योंकि इस्तेमाल किए गए पानी का स्रोत ज्ञात नहीं है। इसी तरह जिन खाद्य पदार्थों का सेवन ठंडा किया जाता है उन्हें भी दूषित होने का कारण माना जाता है। इसके अलावा मल पदार्थ पानी में मिल जाता है और अक्सर यह देखा जाता है कि रोगजनकों का सेवन भोजन और पानी के माध्यम से किया जाता है, जिससे टाइफाइड हो जाता है। संदूषण हाथों और घर की मक्खियों के माध्यम से होता है। ये दोनों एजेंट है क्योंकि भोजन को संभालना बीमारियों की शुरुआत का साधन है। टाइफाइड और डेंगू के सह संक्रमण नोट किया जा रहा है। टाइफाइड और डेंगू के सहसंक्रमण नोट किया जा रहा है। डेंगू और कोविड-19 के सहसंक्रमण भी बताए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 5 दिनों में हुई अधिक बारिश से जल जमाव हो गया है और इसके लिए लोगों की ओर से सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और सरकार को मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।
ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।